नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने वाले हैं जो शायद कभी ना कभी सबको होता है। वो जब लगता है कि जिंदगी जैसे रुक सी गई है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कहीं फंस गए हों। बिल्कुल। और हमारे पास एक दिलचस्प दस्तावेज है, जीवन में ठहराव, बदलाव की दिशा। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये बहुत आम लगता है ना कि रोजमर्रा के काम चल रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, पर ऐसा लगता है जैसे जैसे पहिया घूम ही नहीं रहा। सही बात है। सब कुछ एक जैसा, कुछ बदल नहीं रहा। और इस दस्तावेज में इसी फीलिंग का जिक्र है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। पर देखिए, यहाँ लेखक एक एक अलग नजरिया दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो ठहराव है ना, ये कोई नाकामी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक तरह का सिग्नल है, संकेत, जैसे हमारी अंदर की आवाज कह रही हो कि भाई अब कुछ बदलने का टाइम आ गया है। मतलब फेलियर नहीं, हम्म। बल्कि एक इशारा। केस तो ये भी कहता है कि बड़े बदलावों से ठीक पहले अक्सर ऐसा एक ठहराव आता है जो हमें फंसा हुआ महसूस कराता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर कोई ये सिग्नल महसूस कर रहा है तो क्या करना चाहिए? मतलब सिर्फ महसूस करना तो काफी नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं से तो काम शुरू होता है। दस्तावेज के हिसाब से सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल भी वो कदम है समस्या को स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब मान लेना कि हाँ, मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम भागते हैं इस फीलिंग से, हम्म। इग्नोर करते हैं। हाँ, वो तो है। पर लेखक का मानना है कि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हाँ एक दिक्कत है, एक ठहराव है, तब तक हल्के से निकलेगा। स्वीकृति पहला दरवाजा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो मान लिया, स्वीकार कर लिया कि ठहराव है। अब इसके बाद क्या? सीधे एक्शन में कूदना है? नहीं नहीं, एकदम से नहीं। स्वीकृति के ठीक बाद दस्तावेज कहता है आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आत्म मूल्यांकन मतलब सेल्फ असेसमेंट। हाँ, एक तरह से अंदर झांकना, ये देखना कि जीवन के अलग अलग हिस्से हैं ना, काम, रिश्ते, सेहत, अपनी हॉबीज, हाँ हाँ। वो हमारी असल इच्छाओं से, हमारे जो कोर वैल्यूज हैं, उनसे कितना मेल खा रहे हैं। हाँ। कहीं हम अपनी राह से भटक तो नहीं गए? अच्छा, तो ये सिर्फ कमियां निकालना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये हाँ। अपनी दिशा को फिर से चेक करने जैसा है और ओके। उन इच्छाओं को पहचानने का भी मौका है जिन्हें शायद हमने दबा दिया हो। ये समझ आता है, अपनी दिशा जांचना। लेकिन कई बार ये सब सोचने के बाद भी वो पहला कदम उठाना बड़ा मुश्किल लगता है कि बदलाव तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये डर स्वाभाविक है और इसीलिए दस्तावेज का तीसरा पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है, छोटे कदम उठाना। छोटे कदम। हाँ, लेखक कहते हैं कि बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दो। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी को करियर बदलना है, हाँ। तो बड़ा कदम तो डराएगा, पर छोटा कदम क्या हो सकता है? सिर्फ उस नए फील्ड के बारे में थोड़ी रिसर्च करना या किसी से बात करना जो उस फील्ड में है। ओके। तो इससे वो भारीपन कम हो जाता है। बिल्कुल। और हर छोटा कदम जब पूरा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक मोमेंटम बनता है, वो फंसे होने का एहसास कम होने लगता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है, छोटे कदम। पर मन का क्या, सोच का? क्योंकि ऐसे समय में नेगेटिविटी तो हावी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और इसीलिए चौथा पॉइंट है सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच, कहीं ये वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी तो नहीं कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है? नहीं नहीं, वो नहीं। दस्तावेज ये नहीं कह रहा कि मुश्किलों को नजरअंदाज कर दो, बल्कि ये कह रहा है कि जहां नकारात्मक विचार आना नेचुरल है, उन पर अटक मत जाओ। तो फिर क्या करें? अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंग्थ्स को याद करो, भविष्य की संभावनाओं पर फोकस करो। मतलब मुश्किल में भी उम्मीद और हल ढूंढने का नजरिया अपनाना। ठीक है, अपनी सोच को निराशा से हटाकर संभावनाओं की तरफ मोड़ना। और अगर ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल लगे तो? यहीं पर पांचवा और आखिरी कदम आता है, समर्थन लेना, यानी मदद मांगना। हाँ, दस्तावेज कहता है कि हर जंग अकेले लड़ना जरूरी नहीं है। अपने भरोसेमंद दोस्त, परिवार, कोई मेंटोर, उनसे बात करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, सलाह लेना, ये बहुत मददगार हो सकता है। कई बार बाहर वाले वो देख लेते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते हैं ना। बिल्कुल, उनका नजरिया अलग होता है, और मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है। ये तो अपनी देखभाल करने का, अपना ख्याल रखने का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज का सार यही है कि जीवन में ठहराव आता है, ये आम है, पर ये अंत नहीं है। सही कहा। और इससे निकलने के लिए कुछ चाबियां हैं। पहले मानना कि हाँ ठहराव है, फिर अंदर झांकना कि क्या सही नहीं है, फिर छोटे छोटे कदम उठाना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना। हाँ बिल्कुल।
और लेखक ये भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जरूरी ये है कि हार न माने, अपने लक्ष्यों पर, अपने मूल्यों पर ध्यान रखकर आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, ठहराव एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एग्जैक्टली। इस सारी बातचीत से एक और ख्याल आ रहा है, ये दस्तावेज ठहराव को बदलाव का संकेत बता रहा है, एक जरूरी हिस्सा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस ठहराव में सिर्फ आने वाले बदलाव की दिशा पहचानने के अलावा खुद को और गहराई से जानने का, या अपनी असल जरूरतों को समझने का, या शायद जीवन की इस भागदौड़ पर ही सवाल उठाने का कोई ऐसा अनकहा मौका भी छिपा हो सकता है जिस पे हमने अभी बात नहीं की।